Students, I, S.K. Gupta, an English teacher from Gyan Bharati Academy, Navatpur, Patna, welcome you all to my third video lecture in English grammar. As you all know that revision classes are going on. Chapter 1 and 2 have already been revised. Now I am here with chapter number 3 in English grammar book, whose heading is noun. I am sure that you are very much familiar with this topic noun. What is noun? Noun means a naming word. That means any name given to any person, place, animal or thing. These all are considered noun. That means noun किसी भी कोई भी चीज का जो नाम होता है वही तो नाउन होता है. जैसे मेरे हाथ में ये क्या है माय डियर, मार्कर, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया. जैसे लड़का, लड़की, जानवर, वस्तु, जगह, या तो ये सब रहे या ये सब का नाम रहे. या तो हम लड़का बोले फिर भी नाउन, लड़का का नाम ले लिए फिर भी नाउन, लड़की बोले फिर भी नाउन, लड़की का नाम ले लिए फिर भी नाउन, जानवर बोले फिर भी नाउन, और जानवर का कोई नाम ले लीजिए वो भी नाउन. मतलब जो चीज आपके अगल बगल है और उसको जिस नाम से आप लोग पुकारते हैं वही तो नाउन कहलाता है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द बोर्ड. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एग्जांपल बुक किसी भी वस्तु का नाम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं. बॉय लड़का, पटना जगह का नाम है, काउ जानवर का नाम है. तो ये सब क्या हो गया, नाउन हो गया. यहां तक कि ये बोर्ड भी जो आप देख रहे हैं वो भी नाउन है. जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है वो भी नाउन है. तो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे. एक नाउन में आपको टॉपिक पढ़ना है जो कि चैप्टर 4 में उसको इंक्लूड कर दिया गया है. चैप्टर 3 में आपका केवल नाउन के बारे में डिस्कस किया गया और चैप्टर 4 में एक टॉपिक है, नाउन का ही पार्ट है, नाउन का ही टाइप है, कलेक्टिव नाउन. तो थोड़ा कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग जान लेते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा माय डियर. कलेक्टिव मीन्स संग्रह, कलेक्शन मीन्स संग्रह. ये कलेक्शन से बना है कलेक्टिव, कलेक्शन से बना है कलेक्टिव. मतलब किसी भी 5-6 व्यक्तियों का ग्रुप, 5-6 जानवरों का ग्रुप, मतलब बहुत सारे मिलकर एक ग्रुप बना दें और उस ग्रुप का जो हम लोग नाम देंगे वही तो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा. जैसे मान लेते हैं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और उसमें आपके पास 11 प्लेयर्स हैं. तो आपने बोला कि मेरा जो है 11 प्लेयर्स का एक टीम है. क्या बोला माय डियर, टीम बोला. तो टीम क्या डिनोट किया, एक प्लेयर्स के ग्रुप को डिनोट किया ना. तो उसी तरह से अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज. तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड है जिससे कलेक्शन का आपको बोध होगा. दैट मीन्स कलेक्शन को ये डिनोट करेगा. ओके माय डियर. तो यहां पर मैंने लिखा इट इज अ ग्रुप और कलेक्शन. ये बहुत सारे को मिलाकर कलेक्शन में कलेक्ट कर एक नाम दिया गया पर्सन के ग्रुप को, एनिमल के ग्रुप को, थिंग के ग्रुप को, ऑफ द सेम काइंड. ये वर्ड पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा. सेम काइंड, सेम काइंड मैंने क्यों कहा. अब मान लेते हैं कि आपको टीम बनाना है तो प्लेयर्स काइंड बनाइएगा. ऐसा थोड़ी है कि मतलब पापा मम्मी को भी लेकर चल जाइए या दादा दादी को भी लेकर चल जाइए कि ये भी मेरा टीम है. मतलब सेम काइंड की. अगर बैट्समैन का आपको टीम बनाना है तो बैट्समैन रहना चाहिए, बॉलर्स का टीम बनाना तो बॉलर्स का. दैट मीन्स अगर पर्सन का टीम ले रहे हैं तो पर्सन ही रखिए, ऐसा ना कि जानवर उसमें डाल दीजिए. मतलब मैं एक बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपको टीम बनाना है तो व्यक्ति का टीम बनाइएगा. ऐसा थोड़ी है कि 2 व्यक्ति ले लेते हैं, 2 जानवर ले लेते हैं. ऐसा नहीं है. अगर जानवर का टीम बनाना है तो सारे जानवर ही होना चाहिए. अब मान लेते हैं कि मैं कहता हूं कि सीप के झुंड को क्या बोलेंगे. सिप 2 होता है, एक SHIP होता है जो मैंने यहां पर लिखा है SHIP, और एक SHEEP होता है. सिप मीन्स होता है जहाज. ये जो आप देख रहे हैं माय डियर SHIP, इसका मतलब होता है जहाज. और ये सिप मतलब जो होता है वो भेड़ होता है. वो क्या होता है, भेड़ होता है. तो जैसे मैंने कहा भेड़ों का झुंड बनाना है,
ऐसा थोड़ी है कि कुछ भेड़ डाल दीजिए और कुछ उसमें जो है बिल्ली डाल दीजिए, ऐसा थोड़ी है। अगर भेड़ का झुंड बना रहे हैं तो उसमें भेड़ ही रखिएगा ना। तो यही हो गया सेम काइंड, मतलब भेड़ों का झुंड तो भेड़ ही रहेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब भेड़ है तो कुछ बिल्ली डाल देते हैं, कुछ कुत्ता डाल देते हैं और चलो झुंड तैयार हो गया, ये थोड़ी हो गया। अब बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा और एग्जाम्पल मैं लूंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सब कलेक्टिव नाउन, आर्मी ऑफ सोल्जर, तो इसमें केवल सोल्जर ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भी उसमें डाल दीजिएगा। आर्मी डॉक्टर का होता है नहीं ना, आर्मी क्या का होता है, सोल्जर का होता है, तो सोल्जर ही डालना है आपको। तो सारे सोल्जर रहेंगे और सोल्जर मिलकर क्या बना देंगे माय डियर, आर्मी। तो ये आर्मी क्या हो गया आपका, ये आर्मी आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर बंच ऑफ चीज है, शिप के झुंड को, कार के झुंड को फ्लीट बोलते हैं, और डियर के झुंड को और कैटल के झुंड को हम लोग हर्ड बोलते हैं। जैसे अब डियर एक वर्ड है, मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं। डियर देखिएगा कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रिमेन सेम। जैसे सब में आप देख रहे होंगे माय डियर, सब में एस लगाया है मैंने। सोल्जरों का झुंड, चाबियों का झुंड, चाबियों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, सब में एस लगाया। यहाँ पर देखिए शिप, जहाजों का झुंड, कारों का झुंड, कार्स लगाया। लेकिन यहाँ पर डियर्स क्यों नहीं लिखा माय डियर, डियर्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रूल होता है कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रिमेन सेम, दोनों में सेम रहते हैं, उसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं एस लगाकर। जैसे डियर, कैटल, ये डियर जो है वो जो है प्लूरल में भी सेम रहेगा, डियर का डियर रहेगा, और कैटल जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है, कैटल में एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग कहिए कि मान लेते हैं कि वहां पर एक डियर खड़ा है, तो क्या बोलेंगे, मैंने एक डियर को देखा, आई सॉ अ डियर, सिंपल सा बात है, आई सॉ अ डियर, देयर आर मेनी डियर, फिर भी डियर ही। अब बातें समझ में आ रही होंगी। या तो आप ए डियर बोले तो भी आपको डियर ही लिखना है, मेनी डियर बोले तो ऐसा नहीं कि डियर्स कर देना है, डियर ही लिखना है आपको। क्या करना है, डियर ही लिखना है, समझे। तो अब आप यहां पर आपको सेंस से पता करना होगा कि डियर शब्द कहां पर सिंगुलर की तरह यूज किया गया है और कहां पर प्लूरल की तरह यूज किया गया है। जैसे यहां पर मैं लिखा हूं डियर, अब आप लोग में से कोई बताएंगे हमें कि ये डियर जो है सिंगुलर की तरह यूज किया गया है या प्लूरल की तरह। ऑफ कोर्स माय डियर, यहां पर जो डियर है ये प्लूरल की तरह यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि झुंड एक आदमी का नहीं बनता है, एक चीज का झुंड नहीं बनता है, उसमें ढेर सारे शामिल होंगे, तो एक तो डियर मिलकर झुंड बना लेंगे, सोचने वाली बात है। इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल की तरह यूज हुआ है, और प्लूरल में भी जबकि डियर ही रहता है, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैंने एस नहीं लगाया। अब आप लोग को समझना है कि सिंगुलर की तरह यूज हुआ है या प्लूरल की तरह। तो आप लोग इस संदेश से ही पकड़े, झुंड बना है, हर्ड कलेक्शन को बोध कराता है, तो झुंड बना है तो एक डियर मिलकर बनाएगा, नो, इट मींस दैट इट हैज मेनी डियर। ओके, बुके, इसको BOUQUET है, लेकिन इसको पढ़ते हैं बुके, बुके, बुके। जैसे कोई भी पार्टी हो, किसी का बर्थडे हो, किसी का एनिवर्सरी हो, तो हम लोग बुके देकर उसको सम्मानित करते हैं। या कोई हमसे बड़े आदमी हो, कुछ फंक्शन में हमको उनको सम्मान देना हो, तो एक बुके प्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो वही बुके होता है फ्लावर्स के ग्रुप को, ढेर सारे फ्लावर्स को मिलाकर एक बुके तैयार किया जाता है। क्राउड है, मॉब है, लोगों के झुंड को या तो क्राउड बोलेंगे या तो मॉब बोलेंगे। अब आप लोग कहिएगा कि सर क्राउड और मॉब में अंतर क्या है। क्राउड मतलब होता है माय डियर बहुत सारे व्यक्तियों का, लोगों का झुंड, सिंपल सा झुंड। जैसे 26 जनवरी में एक बड़ा सा झुंड, एक बड़ा सा भीड़ तैयार होता है, ये क्राउड मतलब भीड़ होता है। लेकिन मॉब भी एक भीड़ होता है, लेकिन गुस्साए लोगों का भीड़। मान लेते हैं कि ट्रक है जो किसी बाइक वाला को कुचलकर भाग गया, तो जब भाग रहा है, अगर गलती से पकड़ा गया तो समझ रहे हैं माय डियर, सारे लोग मिलकर उसको लिंच कर देंगे, कूट देंगे। तो वैसे गुस्साए लोगों का भीड़ को हम लोग मॉब बोलते हैं। जैसे मॉब लिंच द क्रिमिनल। लिटर ऑफ पपी, कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे का जो लिटर, फ्लॉक ऑफ शीप, ये सभी आपको कलेक्टिव नाउन्स आपको याद कर लेने हैं, और आपको कुछ और भी बुक्स में दिए गए हैं कलेक्टिव नाउन, उसको भी पढ़ लेने हैं, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में सावधानी हो, सुविधा। आई होप यू वुड हैव ग्रैस्प्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन एंड कलेक्टिव नाउन।
Now there is a worksheet for you which you have to solve, and I hope you will be able to solve all the questions given in the worksheet. If you face any problem while solving those questions given in your worksheet, then you can watch my video lecture again and again. And I hope you will be able to solve out all your problems related to the questions given in your worksheet. Is it clear to you, my dear? I hope it is clear to you. Thank you, my dear.